दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, रोजाना की तरह वक्त कुछ चुनिंदा खबरों का। पहली खबर यह है कि ब्राज़ील में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर बोलते हुए ये कहा कि वह आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर नकेल कसने का काम करें और फिर उसके बाद हमसे बात कर सकते हैं। उनके साथ साझा आधार तलाशने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो शांति का साझा दृष्टिकोण तलाशने की है। हम शांति और विकास चाहते हैं और वे हमें परेशान करना चाहते हैं। वे यानी कि पाकिस्तान भारत को हजारों जख्म देकर खत्म करना चाहते हैं, पर वे ये सब वे भूल जाएं कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगली खबर यह है दर्शकों कि अब किसी भी बैंक तो नहीं, फिलहाल 5 बैंक ऐसे हैं, उनसे लोन लेकर भागना अब आसान काम नहीं रह जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत देश के 5 सरकारी बैंक एक नई कंपनी बनाने की तैयारी में है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का काम 5 करोड़ से कम वाले या फिर रिटेल और एमएसएमई लोन का संतुलन का होगा। उनको लोन को वसूलना होगा। कंपनी बनाने का मुख्य कारण छोटे लोन की वसूली को और असरदार बनाना है। दर्शकों, अगली खबर यह है कि पिछले कई वर्षों से इंसानी दिमाग में कंप्यूटर जैसी एक चिप लगाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर किसी को कामयाबी नहीं मिली थी, पर अब उसमें भी कामयाबी मिल चुकी है। अमेरिका में न्यूरोटेक स्टार्टअप पैराडामिक्स ने पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट करने में सफलता हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल तक भेड़ों पर परीक्षण करने के बाद इस चिप को 10 मिनट तक इंसानी दिमाग में लगाकर सफलतापूर्वक निकाल भी लिया गया है और अब इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी की जा रही है, जो आने वाले वक्त में अपना रिजल्ट बताएगी। अगली खबर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर और कंप्यूटर वैज्ञानिक जोशुआ वेंजिया ने एक गैर लाभकारी संस्थान लाजीरो को लॉन्च किया है। ये उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का पता लगाएगा जो इंसानों को धोखा देने और गलत जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। जोशुआ के मुताबिक वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं जो ईमानदार हो और धोखेबाज ना हो, ताकि उसके द्वारा या उसके बनाए गए सिस्टम के द्वारा किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अगली खबर ये है दर्शकों कि केंद्र सरकार ने लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए एक नई नीति, आरक्षण और डोमिसाइल नीति लागू की है, जिसके तहत 85% लोग यानी कि 85% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए ही आरक्षित की जाएंगी। नीति के मुताबिक लद्दाख में लगातार 15 साल से रह रहे लोग या 7 साल तक पढ़े लोग ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट को पाने के पात्र माने जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ
केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को भी 10 साल की सेवा के आधार पर डोमिसाइल मिलेगा। है ना एक नई नीति जो कम से कम लद्दाख के लोगों को रोजगार तो अब स्वयं देगी। दर्शकों, अगली एक खबर भी है और एक जानकारी भी है। आप इसे जैसे समझना चाहे वैसे समझ सकते हैं। अब कोई भी शख्स अपने कन्फर्म किया हुआ रेल टिकट अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकता है ना एक नई जानकारी। इस प्रोसेस के लिए उस शख्स को रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट का प्रिंट आउट और जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफ़र करवाना है उसके पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी जमा करवानी होगी और ये काम उस शख्स को ट्रेन रवाना होने से 24 घंटे पहले ही करवाना होगा। इसकी 24 घंटे के बाद ये काम नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। दिल्ली में दर्शकों, आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें दोबारा फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा निर्माण से जुड़े 2000 रुपये के घोटाले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों नेताओं को 6 जून को मनीष सिसोदिया और 9 जून को सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया है। जाहिर है घोटाला है या नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा जरूर है। और अगली खबर है कि भारतीय डेलीगेशन के मलेशिया पहुंचने के बाद मलेशिया ने भी पाकिस्तान से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस पर मलेशिया ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसका पूरा विवरण विस्तार के साथ पेश किया जा चुका है। हालांकि पाकिस्तान ने मलेशिया में भारत का दौरा रद्द कराने की भी कोशिश की थी, पर जिसे मलेशिया ने नकार दिया और भारतीय दौरे को मंजूरी दी और उनके साथ मिलकर अपना समर्थन पाकिस्तान से वापस भी लिया। अगली खबर ये है कि पंजाब पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा की ही तरह पंजाब से एक और यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करता था, जसवीर को पकड़ा है। इसके भी कनेक्शन पाकिस्तान के हाई कमीशन के साथ बताए जा रहे हैं। हालांकि दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं और इतना पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि जसवीर ने 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। अभी आगे पुलिस की जांच जारी है। दर्शकों, अगली खबर ये है जो हम सबकी सेहत के साथ जुड़ी है। दिल्ली के मशहूर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विभू क्वात्रा ने बताया है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ सही डाइट भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और स्ट्रीट फूड्स से इस समय बचना चाहिए और हमें घर का ही खाना खाना चाहिए ताकि हमें एक प्रॉपर इम्यूनिटी मिल सके। दर्शकों, अगली खबर भी है और एक बड़ी रोचक जानकारी भी है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है और उस व्यक्ति के पास अगर बीमा ना हो तो भी उसके परिजन या उसके परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 163A में बिना किसी की गलती साबित किए हुए और सेक्शन 166 में हादसा दूसरे की लापरवाही से हुआ है तो गाड़ी का मालिक या उसकी बीमा कंपनी से उचित मुआवजा मांगा जा सकता है।
तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करना ज़रूरी था और मैंने साझा भी की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।